बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 फेडरल बोर्ड का जो पास्ट पेपर है 2019 वाला, उसका MCQ नंबर 6 सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग। अभी से पहले हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 पहले 5 MCQs ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है F22 पास्ट पेपर 2019। तो सबसे पहले तो हम लोग MCQ नंबर 7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है जी कि रेफिनोज, जो कि एक बेसिकली शुगर है, प्रोड्यूसेस यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड। जब पानी की मौजूदगी में यह टूटता है तो कितने सिंपल शुगर्स बनाता है? ऑप्शन है आपके पास 5, 3, 2 या 4। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो MCQ है ये चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, उस चैप्टर का MCQ है। अब रेफिनोज का फार्मूला क्या होता है? C18H32O16 इसका फार्मूला होता है। जब ये हाइड्रोलाइज होता है, इनके पानी की मौजूदगी में ये टूटता है, तब होता क्या है? तो इसका केमिकल रिएक्शन ये आपके सामने है कि 3 मोनोसेकेराइड्स बन रहे हैं C6H12O6। एक ग्लूकोज बनता है, एक गैलेक्टोज बनता है और एक फ्रुक्टोज बनता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है। तो ओवरऑल आप लिख लेंगे कि 3 मोनोसेकेराइड्स बने। और ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये बेसिकली सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, मीन्स के जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसके ये सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं मोनोसेकेराइड, जिनमें 3 से लेकर 6 तक कार्बन होते हैं। ठीक है। तो फाइनली हमारा जो ऑप्शन आ गया वो कौन सा होगा? इसमें बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें या मुझे ईमेल कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।